गुड इवनिंग। मैं आफ्ताब अहमद आपके सामने वैकेंसी के साथ। मैंने आपसे वादा किया कि पूरे भारतवर्ष में अगर एक पद भी कहीं निकलता है आपके लिए, यानी BLIS वाले के लिए, MLIS वाले के लिए, CLIS वाले के लिए और जो नेट या PhD है उनके लिए, तो आपके सामने मैं आफ्ताब अहमद लिस्ट कैरियर यूट्यूब पे आपके लिए वैकेंसी की सूचना लेकर आऊंगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिस्ट कैरियर जो आपका अपना चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को पुश कीजिए और जब आपको कुछ लगता है तो कमेंट्स भी कीजिए। आपका मैं इंतजार करता रहता हूं। आज जो आपके सामने वैकेंसी लेकर मैं आया हूं वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ने के लिए भी लोग लालायित रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जहां न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि भारत से बाहर के भी लोग, यानी विश्व से चुनिंदा लोग पढ़ने के लिए आते हैं। फॉरेन लैंग्वेज की भी वहां पढ़ाई होती है। वहां से वैकेंसी, आप लाइब्रेरी साइंस जिन लोगों ने किया है आप लोगों के लिए वैकेंसी आया हुआ है, तो आप उसे देखेंगे, समझेंगे और यह महसूस करेंगे कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अवश्य फॉर्म फिलअप करेंगे। और अगर आप लगातार पढ़ते रहे, पेशेंस के साथ पढ़ते रहे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। मैंने आपको कई बार लाइव क्लास में भी ये बात बता रखा है। जो MLIS किए हुए हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए भी वैकेंसी है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ओनली मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में। वो लोग जो एक्सपीरियंस है 2-3 साल का उनके लिए भी, और जो लोग MLIS करने के बाद नेट या PhD कर चुके हैं उनके लिए भी है। और एज 40 साल, 40 ईयर, इसलिए घबराना नहीं है, एक एक को समझना है। आइए समझते हैं कैसे कैसे वैकेंसी आपके लिए है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट। किसके लिए है? नॉन टीचिंग पोस्ट इन द पे लेवल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट प्लस यूजुअल अलाउंस एज एडमिसेबल एज पर यूनिवर्सिटी रूल। बहुत सारे वैकेंसीज हैं, यानी इंजीनियर के लिए भी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी है, इवन कि जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है उनके लिए भी है। और जो लोग कुछ नहीं किए हुए हैं, यानी सिर्फ ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी है। लेकिन मैं आपके सामने लाइब्रेरी साइंस से संबंधित वैकेंसी लेकर आया हूं, क्योंकि मैं स्वयं लाइब्रेरी साइंस का विद्यार्थी रहा। आप भी लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं और आज मैं लगभग 22-23 साल से पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको अप्लाई कीजिए और सिलेक्ट हो जाइए। तो देखते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है ये ग्रुप ए का है और एकेडमिक लेवल 10 है। एकेडमिक लेवल 10 का मतलब है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्केल है, सेम स्केल, दैट मींस असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन में कुल 3 पोस्ट है और एक पोस्ट UR के लिए है, एक पोस्ट EWS, यानी UR तो है लेकिन EWS बनाए हुए हैं उनके लिए है, और एक OBC के लिए है। तो आप में से जो भी नेट कर चुके हैं अवश्य इसको आप फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद आप देखते हैं कि तो प्रोफेशनल असिस्टेंट यानी ग्रुप B का है और लेवल 6 है, यानी लगभग इसमें भी 80 प्लस आपको बाय हैंड
पे किया जाएगा, और इसमें 2 यूआर के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक पद जो आप देख रहे हैं ओबीसी के लिए, यानी और 40, यहां पर 40 एज है। इसी तरह से आप सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जो ग्रुप सी का लेवल 5 है, इसमें भी कुल 7 पोस्ट है, और 7 पोस्ट में आप दिखाया जा रहा है कि 2 यूआर के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 ओबीसी के लिए है और एससी एसटी के लिए भी है। यहां पर एक शो किया हुआ है कि एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी उनके लिए है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट भी है जो सीएलआईएस चाहिए, जिसमें ग्रुप सी लेवल 1, और ये 2 पोस्ट है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आप देख रहे हैं कि जो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें मास्टर डिग्री खोजा जा रहा है। मास्टर डिग्री यानी जो आप एमएलआईएस करते हैं, मास्टर डिग्री 55% के साथ, 55% के साथ, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे लाइब्रेरी में काम करने का, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की भी जानकारी होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नेट क्वालिफाइड हो, या आप सेट क्वालिफाइड हो, या आप पीएचडी हो, या आप एमफिल हो। और एमफिल अगर हैं तो 2009 रेगुलेशन या 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसको फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो ये सब अवश्य आप देख लेंगे। प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहां मास्टर डिग्री खोजा जा रहा है। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ 2 ईयर एक्सपीरियंस यानी 2 साल अगर काम करने का आपको अनुभव है और आप 40 साल तक हैं, तो अवश्य फॉर्म फिलअप कीजिए, चूकिए नहीं। वहां से आपका रास्ता और खुलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में काम कर रहा था बच्चा, हमारा ही बच्चा, यानी जिसको मैंने पढ़ाया था, लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट पे, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, और फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और अभी लेवल 10 में है हैदराबाद में, हैदराबाद में। और इसी बिहार की धरती का बच्चा है, और नालंदा खुला विश्वविद्यालय से बीएलआईएस और एमएलआईएस किया हुआ विद्यार्थी है। तो आप देख रहे हैं कि मास्टर डिग्री में 2 साल का अनुभव चाहिए प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, जिसका लेवल 6 है, यानी 4200 का ग्रेड पे। अगर उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो है लेकिन मास्टर डिग्री नहीं है, तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि बैचलर डिग्री के साथ अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने मास्टर डिग्री नहीं किया हुआ है, आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है बीएलआईएस, लेकिन 3 साल काम करने का अनुभव है, और कंप्यूटर को चलाने का नॉलेज है, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका नॉलेज है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, यह सबके लिए है, उन लोगों के लिए जो लोग के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री कर चुके। तो किस्मत आजमाइए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं, मैं जानता हूं। तो मास्टर डिग्री आपने किया है
तो आप फॉर्म अवश्य फिलअप कीजिए। आप अगर आपसे रिटन टेस्ट लिया जाता है तो रिटन टेस्ट दीजिए। आपसे इंटरव्यू अगर में पूछा जाता है विषय के बारे में, आपके ऑनर सब्जेक्ट के बारे में, तो अवश्य जवाब दीजिए और जाइए अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए, मेहनत कीजिए। वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं और लगन के साथ मेहनत करते हैं। धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। और मेहनत, मेहनत में भी जुनूनियत चाहिए, लगन चाहिए, सूझबूझ चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए। आप कामयाब हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देख लीजिए यहां, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, master degree in library science and information science from any recognized university and institution. नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, यानी जिन्होंने MLIS कर रखा है, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी मास्टर डिग्री नहीं है तो आपको BLIS के साथ 2 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन अगर मास्टर डिग्री है तो बगैर अनुभव वाले भी आप सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में जा सकते हैं, जिसका लेवल 5 दर्शाया गया है। यानी लगभग 70,000 से अधिक आपको बाई हैंड मिलेगा। तो आप मेहनत करिए, मेहनत से चूकिए नहीं। मैंने आपके सामने वीडियो बनाया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, मैंने आपके सामने वीडियो बनाया निस्केयर का, मैंने आपके सामने वीडियो बनाया नेस्डॉक का, मैं वीडियो बना रहा हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। मकसद साफ है कि आप वहां सेलेक्ट हों। आप जब परफेक्ट होंगे तो आप सिलेक्ट होंगे। मकसद साफ है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं निकलता है। तो मैं जब से पढ़ा रहा हूं, जब से मैं एक ही बात दोहराता हूं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कौन कहता है कि वैकेंसी नहीं निकलता है? पूरे हिंदुस्तान से। और आपको बता दें कि फॉरेन से भी वैकेंसी आती रहती है। लेकिन अगर आप मेहनत लगन के साथ करेंगे तो, मैंने देखा है, मुझे अनुभव है, हमारे यहाँ से अनेकों बच्चे फॉरेन भी गए और भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में भी अपना जगह सुनिश्चित किया। तो आप मेहनत करेंगे तो एक पोस्ट के लिए भी अगर निकलेगा तो वहां आपका जगह सुनिश्चित होगा। तो देखिए, सेमी प्रोफेशनल को हर हालत में आप इसको फॉर्म फिलअप करें। CLIS वाले भी दुखी ना हो, उनके लिए भी है। जिन्होंने इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बाद CLIS किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, जो 9 मंथ का और कहीं 6 मंथ का होता है, तो वहां उनके लिए भी लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है। ये लेवल 1 का पोस्ट है। और यहाँ 10+2 चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बहुत सारे जगहों से 10+2 के लिए CLIS का कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, लेकिन उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काम करने का। और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का भी चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप वेबसाइट पर भी सर्च कर लीजिए। आपको मैंने सूचना दे दिया। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, मेहनत कीजिए और कामयाब हो जाइए। मैं इसी आशीर्वाद के साथ आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए, फिर दूसरा, जब तक वैकेंसी ना आ जाए,
और जैसे ही वैकेंसी आएगा और एक पोस्ट भी आएगा तो आपके सामने मैं उपस्थित हो जाऊंगा और आपका काम है कि मेहनत करके फॉर्म फिलअप करके सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने आप को उस जगह के लिए तैयार कर लीजिए और वहां सेट हो जाइए। एक गार्जियन को, एक गुरु को, एक बाप माँ को और क्या चाहिए। बच्चा सेट होता है, उसका कलेजा ठंडा होता है, किसी संस्था का नाम रोशन होता है। तो बाय बाय, टाटा, पुनः आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।